हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रज्ञा डिजिटल क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। मैं जयेश सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपके सामने थंबनेल दिख रहा है कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाला है और ये किस एग्ज़ाम के काम आने वाला है। तो आपके सामने दिख रहा है कि रीट लेवल फर्स्ट में और सीटेट में संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके नंबर सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। लगभग कंपटीशन एग्जाम में आपके नंबर सिस्टम होता है। हर सिलेबस में आपको देखने को मिल जाएगा कि नंबर सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं रीट लेवल फर्स्ट या सीटेट के हिसाब से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यानी जो रीट लेवल फर्स्ट में जो सिलेबस है वो आपको दे रखा 1 करोड़ तक की संख्याएं, उसकी तुलना और स्थानीय मान, जातीय मान, इन का अध्ययन करेंगे। तो नंबर सिस्टम में क्या क्या यहाँ पर पढ़ना है। नंबर सिस्टम में आपको 1 करोड़ तक की संख्याएं पढ़नी है और उन संख्याओं की तुलना कैसे करेंगे, या उनकी जो होती है तुलना करने का 2 अंकों की संख्या कितनी है, 3 अंकों की संख्या कितनी है, 4 अंकों की संख्या कितनी है, वो सभी संख्याएं यहाँ पर हम सभी प्रकार के जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं यहाँ से उस पर अध्ययन करेंगे। और साथ ही रीट लेवल प्रश्न में आए हुए क्वेश्चनों को भी यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे कि नंबर सिस्टम से किस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप होते हैं या क्वेश्चन डेवलपमेंट क्वेश्चनों का होता है। तो शुरू करते हैं अपना आज का नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में आपको संख्याओं की जानकारी जरूरी है। सबसे पहले किसकी जानकारी जरूरी है, संख्याओं की जानकारी। नंबर सिस्टम कह दो या संख्या पत्ती कह दो। तो जो हमारी प्रचलित पत्ती है कौन सी है, दशमलव प्रणाली। कौन सी है, दशमलव प्रणाली। कौन सी है, दशमलव प्रणाली। तो दशमलव प्रणाली या इसको बोल देते हैं डेसिमल। क्या बोल देते हैं दोस्तों, डेसिमल। अब आप पूछोगे कि इसको दशमलव प्रणाली कहते क्यों है, क्यों कहते हैं इसको दशमलव प्रणाली। क्योंकि जो आपके सामने प्रणाली दे रखी है उसमें 10 डिजिट या 10 अंकों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के अंक का उपयोग नहीं किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर 10 डिजिट का उपयोग किया जाता है। इसलिए इसे दशमलव प्रणाली कहते हैं या डेसिमल सिस्टम कहते हैं। तो वो अंक कौन कौन से हैं जो दशमलव प्रणाली में अपन यूज में लेते हैं। तो कौन कौन से अंक हैं, वो अंक है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। टोटल कितने अंक है, 10। इन 10 डिजिट का उपयोग करते हुए कितनी भी बड़ी संख्या, कोई भी संख्या अपन क्या है यहाँ पर बना सकते हैं। अब बात आती है कि संख्याएं अलग अलग अंकों की होती है। ठीक है दोस्तों, 1 अंक की संख्याएं भी होती है, 2 अंकों की संख्या भी होती है, 3 अंकों की संख्या भी होती है, 4 अंकों की संख्या भी होती है, 10 अंकों की संख्या भी होती है, 20 अंकों की संख्या भी होती है। और ये क्वेश्चन यहाँ से अगर बनने वाले हैं वो ये बनेंगे आपके कि 3 अंकों की सभी संख्याएं कितनी है, या आपसे पूछेगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, या पूछेगा आपसे कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, या आपसे पूछ सकता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या व 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग कितना है, उनका अंतर कितना है, उनका गुणा कितना है। यानी अगर आपका जो बेस क्लियर है तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बना दे आप आसानी के साथ इसे सोल्व कर सकते हैं। इसलिए आपको जो सामान्य बेसिक जानकारी है वो आपको होना ज़रूरी है।
तो यहाँ पर देखते हैं दशमलव प्रणाली में कौन कौन से डिजिट काम आते हैं, ये आपके सामने दे रखा है, ये डिजिट आपके काम आने वाले हैं। अब अपन देखते हैं कि 1 अंकों वाली संख्या कितनी है, 2 अंकों वाली संख्या कितनी है, 3 अंकों वाली संख्या कितनी है, 4 अंकों वाली संख्या कितनी है, उसको एक बार अपन नॉर्मली इसको देख लेते हैं, ताकि आगे जो भी किसी भी प्रकार का अगर संख्या नंबर सिस्टम में क्वेश्चन बनता है वो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। आपको हर क्वेश्चन में देखने को मिलता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 9 से विभाजित है या 20 से विभाजित है, इस प्रकार की क्वेश्चन आपको देखने के मिलते हैं। अब अगर आपको ये भी नॉलेज नहीं है कि 3-4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तब उस क्वेश्चन को आप कैसे कर पाओगे, तो ये सामान्य जानकारी वो आपको होना ज़रूरी है। तो देखते हैं 1 अंकों वाली संख्या, 1 अंक वाली संख्या, 1 अंक वाली संख्या कौन कौन सी होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है और टोटल संख्याएं कितनी होती है, ये सब यहाँ पर देखने वाले हैं। तो 1 अंक की शुरुआत, संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से होती है। यानी संख्याएं जो गिनने के काम आती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, कैसे स्टार्ट करते हैं। मान लो कक्षा में बच्चों की संख्या गिननी है तो कैसे स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। इसलिए आपको जो 1 अंक वाली संख्या है वो कहाँ से स्टार्ट होती है आपको, या इसको मैं कहूँ तो प्राकृत संख्या भी बोल सकता हूँ या नेचुरल संख्या भी बोल सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर अपन संख्या के टाइप्स नहीं पढ़ के अभी तक, तो अपन जो कितने 2 डिजिट की संख्या है या 3 डिजिट की संख्या है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। प्रकार अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये ज्ञान होना जरूरी है कि 1 अंक वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है। ये 1 से स्टार्ट होगी, कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये आपके सामने जितनी भी 1 अंक की संख्याएं हैं वे संख्याएं आपके सामने जो दिख रही है। तो 1 अंक वाली संख्या स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 1 से हो रही है। तो टोटल नंबर कितने हैं जो 1 अंक की है, उसमें ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें 1 ही डिजिट है। तो कितनी संख्याएं यहाँ पर, 9 संख्याएं हैं। तो 1 अंक वाली, तो 1 अंक वाली, 1 अंक वाली, 1 अंक वाली, 1 अंक वाली कुल संख्याएं, कुल संख्याएं कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 9। ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होगी। अगर अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9 है। ठीक है, ये 1 अंक की संख्याओं के बारे में सामान्य सी जानकारी है कि टोटल संख्याएं कितनी होती है, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, अब अपन चलते हैं 2 अंकों वाली संख्या पर। कहाँ पर चलेंगे, 2 अंकों वाली संख्या पर। तो 2 अंकों वाली संख्याएं देखते हैं, 2 अंकों वाली संख्याएं, 2 अंकों वाली संख्याएं, 2 अंकों वाली संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है, 10 से स्टार्ट होगी। जहाँ पर आपको 1 अंक वाली संख्या समाप्त होती है उसके जस्ट बाद में 2 अंकों वाली संख्या की शुरुआत होती है। ठीक है, 10, 11, 12 ऐसे करके लास्ट की जो 2 अंकों की संख्या आएगी वो कौन सी आएगी आपकी, 99, 99। ठीक है,
तो टोटल 2 अंकों की संख्याएं कितनी होगी ये निकालने के लिए आपको क्या करना है कि 2 अंकों की जो लास्ट की संख्या है 99, उनमें से 1 अंक वाली कौन सी संख्या, लास्ट की संख्या कौन सी है 9, वो आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जो आपके पास में रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट 2 अंकों की कुल संख्याएं होगी। तो 2 अंकों की कुल संख्याएं 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 कितनी होगी, यानी 2 अंकों को जो लास्ट का डिजिट आपको दिख रहा है 99, उनमें से आपको 1 अंक वाली लास्ट की जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या कर देना, आपको माइनस कर देना। जो रिजल्ट आएगा वो आपके 2 अंकों की कुल संख्याएं होगी। तो 99 में से आपको 9 माइनस कर देना है, तो कितना बचेगा 90। यानी 90 संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो 2 अंकों की होती है, यानी टोटल 2 अंकों की संख्या कितनी होगी आपके 90। ठीक है दोस्तों। अब अगर आपसे अगला क्वेश्चन अगर पूछ सकता है तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 99, यानी 99 आपकी संख्या हो जाएगी। ठीक है, 3 प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले। या तो आपसे पूछेगा कि 2 अंकों की कुल संख्याएं कितनी है 90, तब आपका आंसर क्या आएगा 90। अगर आपसे पूछेगी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तब आपका आंसर 10। अगर आपसे पूछेगी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी 99। अब आपको क्वेश्चन में आपको ये पता है कि सबसे छोटी संख्या ये होती है और सबसे बड़ी संख्या ये होती है। अब आपसे किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन बना दे तो आप एक आसानी के साथ कर सकते हो। अगर आपको यही मालूम नहीं है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है या सबसे छोटी संख्या क्या है, तो उस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। तो ये एक सामान्य सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो क्वेश्चन अपन बाद में देख देंगे, लेकिन इसकी जो सामान्य जानकारी है वो आपके पास होनी जरूरी है। ठीक है, अब अपन आते हैं 3 अंकों की संख्याओं पर। 3 अंकों की संख्याओं पर 3 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्याएं कौन कौन सी होती है और कहाँ से स्टार्ट होगी। तो 3 अंकों की संख्याएं वही बात जहां पर 2 अंकों की संख्या समाप्त होती है, उसके बाद जस्ट वाली आगे वाली संख्या कौन सी हो जाएगी 3 अंकों की संख्या। तो 100 से स्टार्ट होगी, 100, 101, 102, ऐसे करके लास्ट 3 अंकों की संख्या कौन सी होगी। ठीक है, अब आपसे वही क्वेश्चन पुटअप होगा कि 3 अंकों की कुल संख्याएं कितनी है। 3 अंकों की कुल संख्याएं कितनी है, तो आपको क्या करना है। टोटल अगर आपसे संख्याएं पूछ रहा है कि 3 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होगी, तो आपको क्या करना है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा देंगे। जो आपके पास में रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपका 3 अंकों की कुल संख्याएं होगी। ठीक है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 99। तो 99 यहाँ पर माइनस कर देंगे तो कितनी बचेगी, यहाँ पर 980 संख्याएं हैं। 980 संख्याएं हैं जो 3 अंकों की होती है। टोटल संख्याएं 3 अंकों की संख्याएं कितनी होती है 900। ठीक है,
अगर आपसे अगर क्वेश्चन वही पूछेगा कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी जहाँ से शुरुआत होती है वही संख्या सबसे छोटी होती है। तो यहाँ पर 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 100 से, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 100। अगर आपसे पूछे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तब आपका आंसर क्या आएगा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, यानी जो लास्ट की संख्या कौन सी है, 999। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ है, आसानी के साथ आपके समझ में आया। अब अपन चलते हैं 4 अंकों की संख्याओं पर। कहाँ पर चल रहे हैं, 4 अंकों की संख्याएं कितनी होती हैं और कहाँ से स्टार्ट होती है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, टोटल संख्याएं कितनी होती है, इन सब के बारे में देखने वाले हैं। 4 अंकों की संख्याएं, 4 अंकों की संख्याएं, ठीक है। 4 अंकों की संख्याएं कौन कौन सी होती है, कहाँ से स्टार्ट होगी, तो 3 अंकों की संख्या 999 के बाद में कौन सी संख्या आती है, 1000 से स्टार्ट होगी। 4 अंकों वाली संख्या 1000 से स्टार्ट होगी। लास्ट संख्या आपकी कौन सी होगी, 9999। ये 4 अंकों की लास्ट की संख्या होगी। अब आपसे पूछे कि 4 अंकों की कुल संख्याएं कितनी है, तो आपको आंसर क्या देना है, 4 अंकों की कुल संख्याएं कितनी है, तो आपको क्या करना है, 4 अंकों की टोटल संख्या है, उनमें से आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, उनमें से आपको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को क्या कर देना है, घटा देना है, और जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपके टोटल 4 अंकों की संख्याएं होगी। तो यहाँ पर 9999 में से माइनस कर देंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 9000। क्या आएगा, 9000। तो 9000 ऐसी संख्याएं हैं जो आपके 4 अंकों की होती है। ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की कौन सी होगी, 1000। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो आपका आंसर क्या आएगा, 9999। ठीक है। अब अपन बात करते हैं 5 अंकों की संख्याएं कौन कौन सी होती है। ठीक है। तो 5 अंकों की संख्याएं की शुरुआत कहाँ से होती है, 5 अंकों की संख्या है, तो बात वही आती है कि 5 अंकों की संख्याएं की शुरुआत कहाँ से होती है। ठीक है। तो कहाँ से होगी, जहाँ पर 4 अंकों की संख्याएं समाप्त होती है उसके जस्ट बाद आने वाली संख्याएं कौन सी होगी, 5 अंकों की संख्याएं। ठीक है। 9999 के जस्ट बाद संख्या आने वाली संख्या कौन सी है, 10000। ये 5 अंकों की संख्या की यहाँ से शुरुआत है। और लास्ट का डिजिट कौन सा होगा या लास्ट संख्या कौन सी होगी 5 अंकों की, वो आपके होगी 99,999। ठीक है। अब अगर आपसे पूछे कि इसमें टोटल संख्याएं कितनी है, 5 अंकों की कुल संख्याएं, 5 अंकों की कुल संख्याएं कितनी है, तो आपको क्या करना है,
जो अपन अभी तक किया है वही काम आपको वापस करना है। ठीक है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999 में से आपको माइनस कर देना है 999, और आपके पास जो रिजल्ट बचेगा, 4 अंकों की संख्या माइनस करनी है, 9,999 माइनस कर देंगे तो कितना आपके पास रिजल्ट आएगा, तो 90,000 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 अंकों की संख्या है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, जहां पर आपको संख्या की शुरुआत होती है वही सबसे छोटी संख्या होगी। तो शुरुआत कहाँ से होती है, 10,000 से, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई आपकी, 10,000। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तब आपको आंसर क्या देना है, 99,999 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं 6 अंकों की संख्याएं। 6 अंकों की संख्याएं कौन सी बड़ी होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, सब में यही सिस्टम है। 6 अंकों की संख्याएं, तो 6 अंकों की संख्याएं की शुरुआत कहाँ से होती है। ठीक है, तो 99,999 के बाद आने वाली लास्ट जो संख्या कौन सी है, जस्ट उसके बाद आने वाली संख्या कौन सी है, 1 लाख। कौन सी है, 1 लाख से शुरू होती है 6 अंकों की संख्या, और लास्ट की 6 अंकों की संख्या कौन सी है आपके, लास्ट की संख्या आपके कौन सी है, 9,99,999, 6 अंकों की लास्ट की संख्या है। ठीक है, अब आपसे वही क्वेश्चन अगर पुटअप करता है तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि 6 अंकों की कुल संख्याएं कितनी है। क्या पूछ सकता है, कुल संख्याएं कितनी है, या सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, या सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर, 9,99,999, यानी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से आपको क्या कर देना है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटा देना है। जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपके 6 अंकों की टोटल संख्याएं आपके पास होगी। तो यहाँ पर 9 लाख, यहाँ पर आपको 9,99,999 में से आपको क्या करना है, 99,999 को आपको क्या कर देना है, माइनस करेंगे तो 9 लाख संख्याएं आपके 6 अंकों की संख्याएं होगी। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 1 लाख। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी है 6 अंकों की, 9,99,999। ठीक है, 3 ही क्वेश्चन बढ़ेंगे। अब आपको क्वेश्चन में कुछ भी चेंज करने को मिल सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में गणित में तो ये है नहीं कि लिमिट के, यहाँ पर से 3 ही क्वेश्चन बढ़ेंगे। अब इस क्वेश्चन पर क्वेश्चन आपको पुटअप हो सकता है, यहाँ पर उस क्वेश्चनों का विकास हो सकता है, क्वेश्चनों का डेवलपमेंट हो सकता है। अब कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन आपका बेस अगर क्लियर है तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बना दो, लेकिन आप एक आसानी के साथ उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, यहाँ से अपन 3 क्वेश्चन पुटअप करें, लेकिन आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चनों के जो डेवलपमेंट की जो ग्राफ का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, जो गणित में आज तक कभी भी जो भी टॉपिक है वो इस संख्याओं पर ही आधारित होते हैं ज़्यादातर, तो इन संख्याओं को आपका
जो संख्याओं से संबंधित आपका जनरल नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, वो आपको होना ज़रूरी है। ठीक है, अब अपन चलते हैं 7 अंकों की संख्याएं, कि 7 अंकों की संख्याएं कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। 7 अंकों की संख्याएं, 7 अंकों की संख्याएं, 7 अंकों की संख्याएं की शुरुआत कहाँ से होती है, कौन सी तो कहाँ से होगी? 7 अंकों की संख्याएं की शुरुआत 10 लाख से होगी। ठीक है, और उसकी जो लास्ट की संख्या होगी वो कौन सी होगी? आपके जो लास्ट की संख्या है वो कौन सी होगी? 99,99,999। ठीक है, 99,99,999, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपके सामने है। अब आपसे अगर पूछे क्वेश्चन कि 7 अंकों की कुल संख्याएं, 7 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होगी? आपको 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से आपको 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को क्या कर देना है? घटा देना है, और जो मान बचेगा आपका वो 7 अंकों की कुल संख्याएं बचेगी। यहाँ पर 99,99,999 में से आपको क्या घटा देना है? 9,99,999 आपको माइनस कर देना है, और आपके पास में जो परिणाम बचेगा वो 90 लाख बचेगा। 90 लाख ऐसी संख्याएं हैं जो 7 अंकों की संख्याएं हैं। ठीक है, 90 लाख ऐसी संख्या है जो 7 अंकों की संख्याएं हैं। अगर आपसे अगला क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ये पूछेगा कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो छोटी संख्या का यहाँ पर मान क्या आएगा? तो जहाँ से शुरुआत होती है वही संख्या आपकी सबसे छोटी संख्या होगी। तो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? यहाँ पर 10 लाख। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछे कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो ये आपको जो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 99,99,999। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगली संख्या पर, 8 अंकों की संख्या पर। और रीट लेवल फर्स्ट में आपको 1 करोड़ तक की संख्याएं दे रखी है कि 1 करोड़ तक की आपको संख्याएं पढ़नी है। अब उसमें 2 अंक की है, 3 अंक की है, 4 अंक की है, 5 अंक की है, यानी टोटल 8 अंकों तक की आपकी संख्या रीट लेवल फर्स्ट में है। और उसको तुलना करनी है, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, आरोही क्रम क्या है उसका, अवरोही क्रम क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। 1 करोड़ तक की संख्याओं को रीट लेवल फर्स्ट में आपका जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अब अपन चलते हैं 8 अंकों की संख्याएं। 8 अंकों की संख्याएं कितनी होती है? वही बात, कौन सी सबसे छोटी संख्या होती है, कौन सी सबसे बड़ी संख्या होती है? 8 अंकों की संख्याएं। 8 अंकों की संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होगी? 8 अंकों की संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होगी? 8 अंकों की शुरुआत 3। 8 अंकों की संख्याओं की शुरुआत आपके यहाँ पर जगह नहीं बची है, ये। ठीक है, तो 8 अंकों की संख्या की शुरुआत कहाँ से होगी? 1 करोड़ से होगी। ठीक है, अब 1 करोड़ से आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट की जो संख्या आएगी 8 अंकों की, वो संख्या आपके कौन सी होगी? वो आपके कौन सी होगी? 9,99,99,999। 8 अंकों की
सबसे बड़ी संख्या है, या जो लास्ट की 8 अंकों की संख्या वो आपकी ये है। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा कि 8 अंकों की कुल संख्याएं कितनी हैं, 8 अंकों की कुल संख्याएं कितनी हैं, कुल संख्याएं कितनी है। तब आपको क्या कर देना है, 9,99,99,999 में से आपको क्या कर देना है, 99,99,999 को माइनस कर देना है, यानी 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को आपको क्या करना है, माइनस करना है। जो आपके पास में रिजल्ट आएगा वो आपके 8 अंकों की संख्या होगी। तो यहाँ पर 9 करोड़ संख्याएं 8 अंकों की संख्याएं हैं, ठीक है। अगला अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है। तो सबसे छोटी संख्या जहाँ से शुरुआत होती है वही संख्या 1 करोड़ की आपकी जो संख्या है वो 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अगर आपसे पूछ ले कि 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तब आपका आंसर आना चाहिए 9,99,99,999। ये आपके 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, सबसे छोटी संख्या। टोटल संख्याएं ये आपके 1 करोड़ तक की संख्या होगी, यानी आपको ये इस संख्या तक आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर रीट लेवल आप फर्स्ट का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो आपको संख्याओं के बारे में आपने जाना है कि 2 अंक की संख्याएं कितनी होती है, 3 अंक की संख्याएं कितनी होती है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। अब अगर इसको मैं छोटे रूप में आपको समझाना चाहूँ तो 2 लाइनों में आपको मैं आसानी के साथ समझा सकता हूँ। और मैंने 8 अंकों तक की संख्या पढ़ाई है, लेकिन अगर आपको इतना न पढ़ के आपको इसका जो सारांश निकलेगा वो इसका सारांश क्या है देखते हैं। इसका जो सारांश, अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी संख्या, 1 अंक की संख्याओं को आपको छोड़ के 1 अंक की संख्या है, तो आपको भी याद है कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है, सबसे बड़ी संख्या 9 है, टोटल संख्या 9 है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, कितने भी अंक की अगर आपसे पूछ ले, तो आपको क्या करना है, आपको फटाफट उसका आंसर देना है। और आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 लिखना है। 1 तो लिखना आप सब जानते हो, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि 2 अंकों की संख्याएं कितनी है, 2 अंकों की संख्याएं कितनी है, तो कितने डिजिट यहाँ पर कम है, 1, तो 1 को लगा दिया, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। अगर आपसे पूछे कि 3 अंकों की संख्याएं क्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो 1 लिखा, 2 जीरो लगा दिए, इसका मतलब 3 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या होगी। अगर आपसे पूछे कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या, 1 लिखा और कितने डिजिट कम पड़े यहाँ पर 3, तो 3 जीरो लगाए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। अगर आपसे पूछे कि 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी है, तो 1 तो ये लिख दिया, अब 7 जीरो लगा दिए, 7 जीरो लगाने पर 1 करोड़ 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अगर आपसे पूछे कि 7 अंकों की, तो 1 लिखा, 7 जीरो लगा दिए, तो कितनी हो गई, 10 लाख। 10 लाख 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। अगर आपसे पूछे, अब आपसे पूछे कि बड़ी संख्या कौन सी, तो बड़ी संख्या का आंसर देने के लिए आप क्या करेंगे, जितने भी डिजिट है 1 अंक की है, तो 1 9 लिखा, ये 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। अगर आपसे पूछे कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 9 वाली 99। अगर आपसे पूछे कि 3 अंकों की संख्या, तो 3 बार 9 को लिख दिया, तो 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अगर आपसे पूछे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या,
तो 4 बार 9 को लिख दिया तो 9999 हो गई। अगर आपसे पूछे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आपको 5199 लिख देना है। ये 5 अंकों की आपकी सबसे बड़ी संख्या। अब आपसे पूछे कि टोटल संख्याएं कितनी होती है, तो आपको मान लो जैसे 4 अंकों की संख्या पूछ रहे कि 4 अंकों की टोटल संख्या कितनी है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से आपको क्या करना है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटा देना है। जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, मैंने जो पढ़ाया है वो आपको आसानी के साथ, मैं एक आशा करता हूँ कि आपके बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया। ठीक है, ज़रूर अगर आपको समझ में आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो वेरी मच।